हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2 को पूरा मतलब अच्छे तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। पूरा जितना सवाल है 8.2 में सभी को आज क्या करेंगे, अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे। उसमें से जो 8.2 है उसमें से जो पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दोस्तों, यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री ये दिया है, इसका मान सबसे पहले आप लोगों को याद रहेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा यानी सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये मान याद नहीं है तो सबसे पहले आप इसको मान को याद करेंगे और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चुटकियों में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, आइए कर लेते हैं। अगर मान आपको नहीं याद है तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसका मान क्या है और उसको देख देख कर लगाएंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे। क्या करेंगे? हल डालेंगे। और हम लोग से क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 डिग्री यानी डायरेक्ट कर रहे हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों करड़ी में 3/2। ये साइन 60 डिग्री का मान दिया है दोस्तों, इसको निकालना नहीं है। ठीक, इंटू का मतलब बीच में गुणा है। कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान भी होता है कितना दोस्तों? तो ये भी होता है करनी में 3/2। ये भी होता है करनी में 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/2 इंटू मतलब गुणा कोस 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? तो 1/2। ये हम लोग का क्या हो गया, मान निकल गया। ठीक, मैंने जो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है करनी में 3/2, कोस 30 डिग्री का मान भी कितना होता है? तो करनी में 3/2, साइन 30 डिग्री का मान ये बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 और गुणा लगा दिए बीच में, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। ठीक, आपस में इसका क्या करते हैं, आप गुणा कर लेते हैं। तो करनी में 3 का गुणा करनी 3 में होगा। यहाँ पर समझ लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ भी करनी 3 है, अगर दोनों का आपस में गुणा होगा तो ये करनी हटकर केवल एक 3 लिखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ पर करनी 2 है, तो इसका जब गुणा होगा तो 3 दूना के 6, लेकिन वो किस में रहेगा? अंडर रूट यानी वर्गमूल में रहेगा, करनी में रहेगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर फिर करनी 5 है और यहाँ भी करनी 5 है, इसका मान कितना चाहिए? करनी आपस में हट जाएंगे, केवल एक 5 हम लोग लिखेंगे। तो वहीं पर यहाँ पर भी क्या हुआ है, सेम यानी प्रोसेस लगा है। देखिए यहाँ पर करनी 3 है यहाँ भी और करनी 3 है। करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 में 2 का गुणा होगा तो 4, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे 4। ठीक, फिर क्या करेंगे 4 और यहाँ भी 4, दोनों का हर क्या है? समान है। जब दोनों का हर समान होता है, इसका एलसीएम भी क्या होना चाहिए? यही मतलब दोनों अगर 4 है तो इसका एलसीएम भी 4 हो जाएगा। यदि मतलब कहने का मेरा मतलब है दोस्तों कि यदि अगर दोनों हर समान है उसका एलसीएम वही हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर 4 की जगह 5 दे दिया दोनों, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है, 4 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अगर एलसीएम समान है यानी हर समान है तो हम ऊपर से ऊपर को जोड़ सकते हैं। 3 यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर, 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। कटने का मतलब होता है कि 4 में 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? तो पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
तो दोस्तों tan 45 अंश का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2 और sin 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2। तो इसका मान हम लोग रख देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर हल डालेंगे। अब तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 लिख लेते हैं। इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है और ना भाग का चिन्ह दिया है, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर लगेगा 2 गुणे tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 लिख कर और इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर देते हैं। बीच में प्लस है, प्लस कर दो। ये cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर दो। बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है करनी में 3/2, इसका स्क्वायर कर दो। इतना समझ में आ गया ना कहां से आया है, ये सब मान हमने रखे हैं। tan 45 अंश का मान 1, cos 30 डिग्री का मान करनी में 3/2 और माइनस साइन 60 डिग्री का मान करनी में 3/2 और सभी के ऊपर स्क्वायर लगा है तो मैंने स्क्वायर कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 में किसी चीज का गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, बीच में प्लस है, प्लस कर दो। यहाँ पर देखो करनी 3/2 का होल स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पर समझो दोस्तों, अगर मान लो कि यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ पर भी करनी 3 है, सेम है दोनों, इसका आपस में करनी हट जा मतलब हट जाती है और यहाँ पर केवल 3 लिखाती है। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ पर सेम संख्या रहेगी तो आपस में करनी क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अगर सेम संख्या नहीं रहेगी, जैसे मान लो यहाँ पर करनी 3 है और यहाँ पर करनी 2 है, सेम संख्या है आपस में, देखो ये 3 है ये 2 है, ये आपस में क्या हो जाएगा, करनी में रहेंगे लेकिन गुणा हो जाएगा, करनी 3 बटा यानी कि करनी में 6 हो जाएगा, 3 दूना के करनी 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में होगा तो अगर मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मान लो करनी 3 है, इसका भी क्या गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 करनी में 3, इसका आपस में गुणा नहीं करेंगे, इसको बाहर रहने देना 2 को, ये करनी 3, आपस में गुणा। गुणा कब होगा, जब ये भी करनी में रहे और ये भी करनी में रहे और दोनों असमान रहे, दोनों अलग अलग संख्या रहे, तब ये करनी में हो जाएगा गुणा करके। ठीक, और अगर मान लो सेम संख्या है, ये भी करनी 3 और ये भी करनी 3, तो ये करनी हटकर केवल 3 हो जाता है। समझ रहे हैं ना, तो मैंने वही यहाँ पर समझाया है आपको। सेम चीज यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर करनी 3 है, करनी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए। फिर करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया कहां से आया है। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। ये 2 है, इसके बटा में हम लोग अपने मन से 1 कर सकते हैं एलसीएम लेने के लिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 और यहाँ पर 1 है, 1 से मतलब है नहीं, इसका एलसीएम क्या होना चाहिए, 4 ही हो जाएगा। निकाल कर देख लेना क्या होता है, हमारे हिसाब से यहाँ पर 4 ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये 1 है ये 4 है, 1 से 4 में भाग देंगे, अगर 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, इसको जब भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो ये 4 यहाँ पर मिला है भागफल में, इसको क्या करते हैं, ये 2 में गुणा होगा, तो आप लिखते हैं 4 गुणे 2 प्लस प्लस लगा दो। फिर यहाँ पर 4 है, 4 को 4 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, तो 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। जो भागफल में 1 आया है, इसके अंश यानी कि 3 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 3, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। ये भी 4 है, 4 से 4 में भाग देंगे कितनी बार, तो 1 बार में जाएगा और 1 का गुणा किस में होगा, तो 3 में होगा, तो यहाँ पर 1 गुणे 3। इतना समझ में आया ना, इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर 4 में 2 का गुणा होगा, 4 गुना के 8 प्लस 1 में 3 का होगा 3 माइनस फिर 1 में 3 का होगा 3 बटा में 4 हो गया इतना।
अब यहाँ पर देखो 8 में 3 जोड़ दो 11 हो जाएगा ना। 8 में 3 जोड़ते हैं 11 माइनस का 3 बटा में 4। तो 11 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, इधर कर देते हैं 11 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8 और बटा में 4 बचेगा ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये 4 8 बटा 4 आ गया, काट दोगे कितना आ जाएगा 4 दूना के 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन हम दिया है हम लोगों को कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कीजिए अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता भी है। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल डालेंगे, क्या करेंगे हल डालेंगे। यहाँ पर हल डाल लिए, अब यहाँ पर करेंगे cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 बटा करनी में 2 होता है, 1 बटा करनी में 2 होता है cos 45 डिग्री का मान। फिर 1 बटा खींचिए। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है करनी में कितना, तो 2 बटा करनी में 3 होता है, प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है कितना, तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2। ये हम लोग का मान हम लोग रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसके बटा में भी 1 कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसके बटा में 1 कर दे रहे हैं, और आगे कुछ नहीं 1 बटा करनी 2 है, इसको जैसा का तैसा उतार देते हैं। ठीक, इसके बटा लगा देते हैं, और जो ये करनी 3 और 1 जो हर में दिखाई दे रहा है इसका हम लोग लॉसा लेंगे। क्या लेंगे, लॉसा लेंगे। इसका लॉसा क्या हो जाएगा, तो करनी 3 हो जाएगा लॉसा। इन दोनों का करनी 3 और 1 का लॉसा कितना हो जाएगा, तो करनी 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो करनी 3 से करनी 3 में भाग देंगे, यहाँ से भाग दिया जा रहा है तो 1 बार में जाएगा, और 1 का गुणा 2 में होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस कर दो। यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर करनी 3 है, 1 से करनी 3 में भाग देंगे तो कितनी बार, तो करनी 3 बार जाएगा, और करनी 3 का गुणा किसमें होगा, ये ऊपर अंश में यानी कि 2 में गुणा होगा तो 2 करनी 3 हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। फिर आगे देखो अब क्या करना है, आगे क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर समझो दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पर 1 बटा 2 है और यहाँ पर फिर बटा में दे दिया कि 3 बटा में 4 ऐसे दे दिया। तो यहाँ पर ऐसे जब देता है तो क्या होता है, ये जो 4 है ये जाएगा 1 के यहाँ, और ये 3 है जो ये 2 के यहाँ चला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 बटा 2 है इसको 1 बटा 2 तो जैसा का तैसा लिखेंगे। ठीक, जब ये गुणा करेंगे तो ये 4 बटा, ये जो 3 बटा 4 था ये 4 बटा 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पर 3 बटा 4 है ना, तो जब गुणा होगा तो इसको 4 बटा 3 मान लिया जाएगा। ठीक है, जब ये मान लीजिए यहाँ पर बटा है तो ये 4 चला जाएगा 1 के है, और 3 चला जाएगा 2 के है, तो देखो ये 4 1 के सामने आ गया और 3 2 के सामने आ गया। समझ रहे हो ना, ऐसे यहाँ पर भी करता है। इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 बटा में करनी 2 गुणे ये करनी 3 कहाँ चला जाएगा, तो 1 के सामने, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 करनी में 3 बटा में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 प्लस 2 करनी 3 नहीं होगा, क्या होना चाहिए करनी 3 1 के चला जाएगा, यहाँ पर हो जाना चाहिए करनी 3 बटा में 2 प्लस 2 करनी में 3, ये होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे करते हैं इसके। अब इसके आगे इधर कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये करनी 3 है और 1 है, करनी 3 का 1 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा
कर्णी 3 हो जाएगा। फिर बटा में ये देखो ये 2 है ना, ये कर्णी 2 है तो 2 का कर्णी 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 2 कर्णी में 2। ये बीच में प्लस है, प्लस कर दो। ये 2 है, 2 को जैसा का तैसा उतार दो। फिर ये कर्णी 3 है और ये कर्णी 2 है, दोनों कर्णी में है तो जब गुणा होगा तो 2 3 के 6, लेकिन ये किस में रहेंगे? कर्णी में रहेंगे, क्योंकि ये दोनों असमान है, दोनों अलग अलग है। अगर सेम रहते तो कर्णी से बाहर हो जाते। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको कर्णी 3 को लिखेंगे बटा इसमें 2 जो दिखाई दे रहा है दोनों जगह, इसको कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे 2। ठीक, अब इसमें जो कर्णी 6 है आप लिख लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा है कर्णी 2 प्लस कर्णी का 6, ये बचा हम लोग का कोष्टक में। ठीक, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, आगे देखिए कर्णी का 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, और इस कर्णी 2 प्लस कर्णी 6 में बड़ा कौन है? कर्णी 6, तो कर्णी 6 को सबसे पहले आगे कर देंगे और प्लस कर्णी 2 को क्या कर देंगे? पीछे कर देंगे। इससे हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर बीच में प्लस बीच में माइनस रहता तो प्रभाव पड़ता, लेकिन दोनों जगह क्या है? प्लस है, इसका कोई प्रभाव इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जब भी अगर नीचे हर में कर्णी में रहता है यानी अंडर रूट रहता है तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? परिमेयकरण हम लोग करेंगे, तो लिखेंगे क्या? परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर आप लोग लिख सकते हैं कि कर्णी 6 प्लस कर्णी 2 का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ हो जाए कर्णी में 3, कर्णी में 3 बटा में 2, कर्णी में 6 प्लस कर्णी में 3 गुणा। अब यहाँ पर समझो दोस्तों, परिमेयकरण जब भी होता है, अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो परिमेयकरण करेंगे तो दोनों जगह क्या होना चाहिए? माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर लिखते हैं कर्णी 6 माइनस कर्णी 3, जो कर्णी में रहेगा उसी का होगा। ठीक है, उसी का परिमेयकरण करना है, बटा में कर्णी में 6 माइनस कर्णी में 3, यानी कि यहाँ पर प्लस रहेगा दोस्तों, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, परिमेयकरण का जब करेंगे तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ठीक, कर देते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, दोनों कर्णी में है, तो गुणा कर लेते हैं आप। यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में 18, 3 में 6 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 3 6 18, वो भी कर्णी पे। कर्णी 3 है और यहाँ पर माइनस है, माइनस हो गया। यहाँ पर कर्णी 2 का गुणा करेंगे तो कर्णी 3 गुणा के 6 हो जाएगा, बटा में 2 है, 2 लिख दो। कर्णी 6 का कर्णी 6 में करेंगे, दोनों सेम संख्या है तो कर्णी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, केवल 6 लिखा जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस। ठीक, यहाँ पर कर्णी 2 है और यहाँ पर भी कर्णी 2 है, सेम है दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्णी हट जाएगा। इतना समझ में आ रहा ना? सेम संख्या रहेगा वो भी कर्णी में तो कर्णी हट जाएगा, केवल जो रहेगा एक संख्या लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर कर्णी 18 का आप लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ये लॉसा लेंगे, इसका जो जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो 2 9 18, तितली के 9, 3 एकम 3, यानी 3 जोड़ा बन रहा है तो इसको लिखेंगे 3 कर्णी में 2, और कर्णी 6 का तो लॉसा लेंगे तो जोड़ा बनेगा ना, तो इसको जैसा का तैसा रख दो, बटा में 2 है, 2 कर दो। 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा? 4 लिख दो। यहाँ पर लिखो 3 कर्णी में 2 माइनस का कर्णी 6 बटा में 4 का 2 में गुणा होगा तो 8। तो दोस्तों यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आप लोग देख लीजिए कैसे लगा है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस का tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हल डालेंगे और जो जो मान पूछ रहा है उसका मान हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों
यहाँ पर 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1 प्लस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3। दोस्तों ये मान आपकी किताब में दिया है, आपको बस याद करना है। ठीक है, अब इसके जो बटा लगा है बटा लगा लेते हैं। ठीक, सेक 30 अंश का मान होता है कितना? तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 होता है प्लस कोस 60 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। दोस्तों हमने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, जो जो मान पूछ रहा है मैंने वही मान भरा है, रखा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं। जो हर होता है, जैसे मान लो इसका जो दिया है हर, इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और इन दोनों का भी क्या करते हैं, एलसीएम यानी लसा ले लेते हैं। ठीक है, हर का। इसको करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, इसके बटा में 1 कर दे रहे हैं और इसके बटा में 1 कर दे रहे हैं। हम लोग को लसा लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। 2 1 और करनी 3 का लसा लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 3, इसका लसा हो जाएगा। इसका जब लेंगे 2 करनी 3, तो इसका भी क्या हो जाएगा, लसा 2 करनी में 3 हो जाएगा, इसका भी लसा। ठीक है, इसके पहले बटा कर दो। देखो यहाँ पर ऊपर वाला करते हैं, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, करनी 3। तो करनी 3 का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। अब इस पर चलते हैं प्लस। ठीक, यहाँ पर 1 है, इसके 1 है ना, 1 से अगर 2 करनी 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 करनी 3 बार जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाकर और 2 करनी 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 2 करनी 3। कैसे है यहाँ पर समझो, यहाँ पर 1 है ना, 1 यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर 2 करनी का 3 है। जब 1 से इसका भाग देंगे तो ये भी जाएगा 2 करनी 3 में, तभी तो यहाँ पर 2 करनी 3 से कट जाएगा। तो जो 2 करनी 3 आया है, इसका किस में गुणा होगा, ये ऊपर अंश में 1 से गुणा होगा, तो वही आया है 2 करनी में 3। फिर आगे प्लस लगा है, प्लस लगा दो। यहाँ पर करनी 3 है, तो करनी 3 से करनी 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या, क्या बचा है, 2। तो 2 से 2 में गुणा होगा तो 4 हो गया यहाँ पर। समझ में आया ना, रफ कर देते हैं। अब ये ऊपर वालों का हम लोग का सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला करते हैं। ये करनी 3 है, ये भी करनी 3 है। करनी 3 से करनी 3 में भाग देंगे, एक बार हो जाएगा। ठीक है, उसको खत्म हो गया। ये करनी 3 से करनी 3 मान लो खत्म हो गया, कट गया, बचा 2। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। ये 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2। 2 से 2 खत्म हो गया, बचा करनी 3। करनी 3 का 1 में गुणा करेंगे तो करनी 3 हो जाएगा। प्लस है, प्लस यहाँ पर 1 है, 1 से 2 करनी 3 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2 करनी में 3, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या थोड़ा सा भीटे वाला सवाल अगर आप सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। फिर अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 2 करनी 3 और यहाँ पर भी 2 करनी 3, आपस में अगर हर समान है तो कट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इधर कर लेते हैं। इसमें से क्या बचा है, ऊपर वाला है करनी में 3, इसको लिख लेते हैं। ऊपर वाला जो बचा है करनी में 3 प्लस ये 2 करनी 3 है, यहाँ पर 2 करनी में 3 प्लस का 4। ठीक है, बटा में क्या बचा है, बटा में बचा है 4 प्लस करनी में 3 प्लस 2 करनी में 3। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का दोनों बचा है। अब यहाँ पर समझो क्या हो रहा है, ये देखो ये करनी 3 है और यहाँ पर 2 करनी 3 है। दोस्तों यहाँ पर समझो कि ये जो करनी 3 यहाँ पर है 1 है और यहाँ पर 2 करनी 3, ये कितना है, 2 गो है। यानी कि जो करनी 3 है, यहाँ पर करनी 3 1 प्लस करनी 3 1, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर करनी 3 है, इसी को जोड़कर कितना हुआ है, 2 करनी 3 हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख नहीं सकता हूँ, 1 करनी में 3 प्लस 1 करनी में 3 प्लस 1 करनी में
3। इन तीनों को जोड़ दूंगा, देखो 1 2 3, 3 हो गया है। तीनों को जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये करनी बचा है जो इसको लिख सकते हैं अंदर, 3 करनी में 3। तो वही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी यही हुआ है। इसको जोड़ देते हैं दोनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 करनी में 3। ठीक है, प्लस बीच में बचा है यहाँ पर 4। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ भी देखो 2 करने 3 और यहाँ पर भी करने 3 है, एकदम ऐसा ही दिया। इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं इधर, तो हो जाएगा 3 करनी में 3। ये प्लस का 4 उधर भेज देंगे, प्लस का 4 इधर लिख देते हैं। ठीक है, भेजेंगे नहीं, बस इधर लिख देते हैं। ठीक, ये हम लोग का आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 करनी 3 प्लस 4 और 3 करनी 3 प्लस 4 यहाँ पर तो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे हर पे परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, क्योंकि नीचे जो हर होता है उसमें अंडर रूट यानी करनी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आइए कर लेते हैं परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण जब करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, तो हम लोग का दिया है 3 करनी में 3 प्लस 4 बटा में 3 करनी में 3 प्लस 4। तो दोस्तों मैंने बताया है कि परिमेयीकरण जब भी होता है तो हर का ही होता है, और यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी चिन्ह बदल जाता है परिमेयीकरण करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 करनी में 3, ये प्लस का था, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 बटा में 3 करनी में 3, यहाँ प्लस है तो माइनस का 4, ये हम लोग का हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया है, ज्यादा नहीं मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर प्लस के जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस। तो जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा लो, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस तो था ही, बस जहां जहां ऊपर में अंश में जहां जहां प्लस है वहां माइनस लगा लो। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग का हो गया, यही माइनस हम लोग का छूट गया था, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट चल रहा था। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 करनी का 3 माइनस का 4, 3 करनी का 3 माइनस का 4। देखो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 करनी का 3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रूप में आ जाएगा। ठीक, बटा में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। इसके बीच में गुणा लगा दो, ये करनी 3 है, यहाँ भी करनी 3, तो करनी 3 का करनी 3 दोनों सेम है, तो गुणा हो जाएगा तो करनी हट जाएगा, केवल बचेगा 3। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस में माइनस का गुणा होगा 4, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, फिर 4 में 4 का गुणा होगा तो 16। अब इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 करने 3 माइनस 4, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सभी को पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसी पर रख देते हैं, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो रख देते हैं a स्क्वायर यानी कि 3 करनी 3 का स्क्वायर प्लस b यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2। फिर बोला है a का बार क्या है, तो 3 करनी 3, इसके बीच में गुणा लगाते हैं, 3 करनी में 3, फिर गुणे b का मान 4 है, 4 लगती, इसको बटा कर दो। अब यहाँ पर 9 दिया 27 हो जाएगा, 27 कर देते हैं, अब माइनस का 16 हो गया ना। अब इसका स्क्वायर करो, 3 करनी 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, कितना होता है, 9 होता है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और करनी 3 का जब स्क्वायर होगा तो वो कितना हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16
माइनस 2 तिया के 6, 6 चौके 24 और करनी में 3, ये हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, 27 में से 16 घटेगा तो 11 बचेगा। इसमें करो नतीली 27 प्लस 16 माइनस का 24 करनी में 3 बटा में 11। 27 प्लस 16 का जोड़ दो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 43 माइनस 24 करनी में 3 बटा में 11। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या किया, अच्छे तरीका से समझ लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो 5वां क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ करना नहीं है, आपको अगर मान पता है तो आप इसको मान को क्या कर सकते हैं, इसी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पुट करेंगे तो आपका आसानी से आ जाएगा, अगर आपका मान याद रहेगा तो। आइए रख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर 5 है ना, तो 5 लिखते हैं 5। इसके बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है ना तो क्या है, भाग है। इसका मतलब इसके बीच में क्या है, गुणा है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है तुम्हारा 1 बटा में 2 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 है 4। इसके भी बीच में क्या है, प्लस माइनस नहीं रहना, भाग है, इसका मतलब गुणा है। तो सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा करने का 3। यही होता है ना जी, सेक 30 अंश का मान यही होता है, 2 बटा करने का 3 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे बटा करो sin 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है करनी में 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है, बस मान को रखा है इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 है, ठीक है, 5 को उतार देते हैं। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 है 4 कर दो गुणा 2 का वर्ग 4 और यहाँ करने 3 है, करने 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो वर्ग यानी कि अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटा वाला कर लो। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4 प्लस है प्लस करने 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। फिर यहाँ पर कर लेते हैं 5 में 1 का गुणा करके तो 5 हो जाएगा और बटा में 4 है 4 हो जाएगा प्लस यहाँ में 4 का 4 का गुणा करेंगे तो 16 4 चौके 16 बटा में 3 माइनस 1 है माइनस 1 कर लो। इसके भी बटा में 1 कर लो क्योंकि एलसीएम लेने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसके बटा में क्या है लिख दो 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4। अब इधर कर लेते हैं, अब इधर कर लेते हैं। देखो 5 बटा 4 प्लस 16 बटा 3 माइनस का 1 बटा 1, इसका जो हर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। क्या लेंगे, लॉसा यानी एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और इसका भी 4 और 4 का नीचे वाला बटा का क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका भी हो जाएगा 4। दोनों अगर हर समान है, ठीक है, तो उसका लॉसा क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। जो भी संख्या दी है नीचे वो भी समान है तो वही उसका लॉसा हो जाएगा। इसका भी एलसीएम ले लिया और इसका भी एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लिया हम लोग। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, बटा का चिन्ह लगा देते हैं, ये वाला बटा। अब क्या करते हैं, ये 4 है ना, 4 से 12 में भाग दो तो 4 तिया का 12, 3 बार में गया, 3 का गुणा किसमें होगा 5 में, 3 5 15, बीच में क्या है प्लस, प्लस लगा दो। अब यहाँ पर देखो ये 3 है ना, ये 3 है ना, 3 से फिर 12 में भाग दो, 4 बार में जाएगा, 3 चौके 12 और 4 का गुणा 16 में होगा तो 16 चौके 64, बीच में माइनस है माइनस लगा दो।
यहाँ पर एक है ना, एक से अगर 12 में भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, और 12 का गुणा एक में होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाला हम लोग क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बचा नीचे वाला। तो ये 4 है, 4 का एलसीएम 4। अगर दोनों का हर दोस्तों समान होता है तो हम ऊपर ऊपर क्या करते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो 4 से 4 खत्म हो गया, 1 आ गया, 1 का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब इसको करो, यहाँ बचा है 15 प्लस 64, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ कर देखते हैं कितना होता है। तो 15 प्लस 64 को जोड़ो तो हो जाएगा तुम्हारा 4 5 9 और 6 1 7, 89 हो जाएगा। माइनस का 12 बटा में 12। अब इसको घटाओ, तो घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक, यह बचा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, यानी 67 बटा में 12, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5वें का। ठीक है, इसी तरह आपको बढ़िया तरीका से सोच समझ कर लगाना है पेपर में भी। ठीक है, तब तक मैं धन्यवाद।